अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 30,000 के रेंज के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में आपको फरवरी 2025 के अंदर कौन से ऐसे फोन्स मिल रहे हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। किस प्राइस रेंज के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आइए उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो इस लिस्ट को मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया है कि सबसे कम प्राइस से हम स्टार्ट करेंगे और जो सबसे ज्यादा प्राइस वाले उसकी तरफ हम चलते जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है हमारे पास वो है स्पार्क्स नोट 12। तो इस लिस्ट का जो सबसे पहला फोन है हमारे पास वो है स्पार्क्स नोट 12। एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, मीडियाटेक हीलियो G85, 6.7 इंच एलसीडी 720p डिस्प्ले है, 8 GB रैम और 128 GB की मेमोरी है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 6000 मिलियन पर बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ही आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो इसको इस लिस्ट में रखने का मकसद ये है कि ये इस लिस्ट का सबसे सस्ता फोन है। 24,300 रुपए का आपको प्राइस से मिल जाएगा और ये इस लिफ्ट का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन भी है कि इसके अंदर आपको 6000 मिलियन पेयर की बैटरी देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन भी इस लिफ्ट का और सबसे कम कीमत वाला फोन भी है। आगे हमारे पास आ जाता है वीगोटेल न्यू 26 मीडियाटेक G91 अल्ट्रा प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, 6.6 इंच एलसीडी 720p 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 8 GB रैम 128 GB की मेमोरी है। तो अगर इसके हम सबसे ज्यादा बड़े प्लस पॉइंट की बात करें तो वो है इसका प्रोसेसर, इसके अंदर G91 अल्ट्रा लगा हुआ है और ये 25,500 रुपए का आपको मिल रहा है। और याद रखें कि ये वही प्रोसेसर है जो वीगोटेल नोट 23 के अंदर भी लगा हुआ है और वो 26,900 रुपए का आपको मार्केट से मिल रहा है। लेकिन क्योंकि वीगोटेल नोट 23 के अंदर हमारे पास दूसरे फीचर ज्यादा हैं तो उसकी वजह से उसकी प्राइस जो है थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर इस लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी वो हम कह सकते हैं काफी अच्छी वैल्यू आपको फॉर द मनी प्रोवाइड करता है। अगला फोन है हमारे पास Itel F24। इसके अंदर भी एंड्रॉइड 13 है, मीडियाटेक G91 अल्ट्रा प्रोसेसर है, 6.7 इंच एलसीडी 720p डिस्प्ले है, 8 GB रैम और फिर ये दो वेरिएंट्स के साथ आता है, एक 128 GB वाला और एक 256 GB वाला। जो 128 GB वाला वेरिएंट है वो 25,100 रुपए का है, जबकि जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो 28,900 रुपए का है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5000 मिलियन पर बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन आपको मिल जाता है। इसका भी हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर अच्छा है और प्राइस वाइज अगर देखा जाए, अगर आप 128 GB वाला वेरिएंट लेते हैं 25,100 रुपए में, उसके बाद हमारे पास आ जाता है Redmi 14C। एंड्रॉइड 14 है, इसके अंदर मीडियाटेक G81 अल्ट्रा प्रोसेसर है, 6.8 इंच एलसीडी 720p 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 4 और 6 GB दो के वेरिएंट्स के अंदर आता है और 128 GB इसके अंदर मेमोरी है, 50 मेगापिक्सल का मेन और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसके अंदर 5160 मिलियन पेयर की 18 वॉट की बैटरी है। अब ये जो फोन है एक हम कह सकते हैं कि भाई किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और कोई बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। हाँ, ये है कि इसके अंदर 1080p हो सकता था। अगर हम 30 की रेंज के अंदर बात कर रहे हैं तो 1080p होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने जितने भी फोन डिस्कस किए हैं सारे 720p डिस्प्ले वाले हैं, 1080p वाला इनमें से कोई भी फोन नहीं है। तो देखा जाए तो एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड फोन है। इसी तरह वेल बैलेंस्ड की जो लिस्ट के अंदर आते हैं उसके अंदर हमारे पास टेक्नो स्पार्क 20 शामिल है, बिल्कुल सेम डिस्प्ले है, 8, 128 और 256 वाले वेरिएंट है, 50-32 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 और 18 वॉट की चार्जिंग है। और टेक्नो स्पार्क 30C है, उसके अंदर G81 प्रोसेसर आता है, बिल्कुल सेम हमारे पास इसके अंदर स्क्रीन देखने को मिल जाती है, 6 128 मेमोरी है, 50 और 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और 5000 और 18 वॉट की चार्जिंग है। इन्फिनिक्स हॉट 50i भी हमारे पास इसी बैलेंस्ड वाली कैटेगरी के अंदर आ जाता है कि हीलियो G81 प्रोसेसर, इसके अंदर 6.7 इंच एलसीडी 720p डिस्प्ले है, 6 GB और 128 GB मेमोरी है, 48 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 मिलियन पेयर बैटरी और 18 वॉट की चार्जिंग है। अगर इनकी प्राइसेस की बात करें तो टेक्नो स्पार्क 20 है हमारे पास वो 27,000 और 33,000, 27,000 के अंदर 128 वाला और 33,000 के अंदर 256 GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। जो कि स्पार्क 30C है वो हमें 27,900 रुपीज, 27,900 रुपए का। और जो इन्फिनिक्स हॉट 50i है, टेक्नो स्पार्क 30C और इन्फिनिक्स हॉट 50i, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो कॉपी फोन है, सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। और वो क्या है कि जो हमारे पास इन्फिनिक्स हॉट 50i है उसके अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जबकि टेक्नो स्पार्क 30C के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। बाकी दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल एज इट इज सेम चीज है। आगे आ जाता है हमारे पास Xiaomi का पोको C75। एंड्रॉइड 14 इसके अंदर मीडियाटेक G81 अल्ट्रा प्रोसेसर है, 6.9 इंच एलसीडी 720p डिस्प्ले है। एक चीज इसकी है कि 7 इंच का डिस्प्ले है इसका, और क्योंकि रेजोल्यूशन फिर 720p है तो ये आपको हो सकता है थोड़ा नजर आए कि 1080p के मुकाबले अगर आपने पहले यूज किया हुआ है तो आपको फील होगा कि यार इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम है। 120 हर्ट्ज का इसके अंदर हमें रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 8 GB और 256 GB इसकी मेमोरी है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5160 मिलियन पेयर की बैटरी है विद 18 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग। 31,500 रुपए का ये फोन है और इस लिस्ट का सेकंड बेस्ट फोन है हमारे पास। जो सेकंड बेस्ट फोन है इस लिस्ट का वो है पोको C75।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है Xiaomi Redmi 13 Android 14 है। इसके अंदर MediaTek G91 अल्ट्रा प्रोसेसर है, 6.8 इंच LCD 1080p डिस्प्ले है, 8 GB रैम और 128 GB की मेमोरी है। और ये भी हमारे पास दो वेरिएंट के अंदर आता है, एक 8 128 वाला और 8 256 वाला। जो 8 128 है वो हमारे पास 32,300 रुपए का है, जबकि 8 256 वाला हमारे पास 39,000 रुपीज का है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसके अंदर 5030 मिली एम्पीयर की बैटरी है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये इसके ओवरऑल फीचर्स हैं। तो इस लिस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो सबसे बेस्ट फोन है वो ये है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये महंगा भी बहुत है। 32,300 रुपए का इसका बेस वेरिएंट है 128 GB वाला, और 39,000 का इसका हमारे पास दूसरा वेरिएंट है 256 GB मेमोरी वाला। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी ये रिकमेंडेड फोन नहीं है कि आपको इतनी ज्यादा 39,000 आपको पे करना पड़ रहा है इस फोन के लिए भी। लेकिन अगर आप पे कर सकते हैं तो फिर ये एक अच्छा फोन साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और फोन मैं मेंशन करना चाहता हूँ, गैलेक्सी A05s, क्योंकि इसी रेंज के अंदर आता है। 32,300 और 36,300 4 GB और 6 GB वाले जो वेरिएंट है, ये इसकी प्राइस है। तो ये जो फोन है इसको मैं बिल्कुल हरगिज रेकमेंड नहीं करूंगा। स्नैपड्रैगन 680 4G इसके अंदर प्रोसेसर है, 6.7 इंच LCD 1080p डिस्प्ले है, 50 मेगापिक्सल का मेन और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5000 मिली एम्पीयर बैटरी है और 25 वाट की चार्जिंग है। प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही बेकार फोन है, बहुत बेकार फोन है। लेकिन अगर आप सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं तो शायद आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हरगिज रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो बाकी फोन हमने डिस्कस किए वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं इनसे स्पेक वाइज। और अगर हम बात करें Vigotel Note 23 की, तो वो भी देखा जाए तो ओवरऑल सबसे बेस्ट फोन इसका साबित हो सकता है अगर आप प्राइस के लिहाज से देखें। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट फोन इस लिस्ट का अगर बनाया जाए तो वो Vigotel Note 23 ही होगा। और Vigotel Note 23 के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और डिटेल के अंदर उससे डिस्कस भी कर चुका हूँ, उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट जो आई है उसको भी डिस्कस कर चुका हूँ, Vigotel Note 23 का कंपैरिजन भी कर चुका हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप फोन के बारे में और जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को लाजमी चेकआउट करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।